सीमलवाड़ा में शिव कथा एवं अतिरुद्र महायज्ञ अनुष्ठान का हुआ समापन। व्यासपीठ से विश्वविख्यात शिव कथा मर्मज्ञ गिरी बापू ने कहा कि 7 दिवस की कथा का पुण्य हम अपने सैनिकों को समर्पित करते हैं। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा स्थित काली कल्याण गातरोड धाम पर 30 जनवरी से शुरू हुई 7 दिवसीय शिव कथा एवं अतिरुद्र महायज्ञ अनुष्ठान की सोमवार को पूर्णाहुति हुई। कथा के अंतिम दिन विख्यात शिव कथा मर्मज्ञ गिरी बापू ने अपनी कथा में शिव सती के विवाह प्रसंग का वर्णन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। इससे पूर्व व्यासपीठ पर विश्वविख्यात शिव कथा मर्मज्ञ गिरी बापू का स्थानीय महंत राजेश महाराज, मुख्य यजमान मोतीलाल कलाल सहित ने पौथी की पूजा कर गिरी बापू का स्वागत किया। कथावाचक गिरी बापू ने कहा कि दूसरे के दुख में प्रसन्नता व्यक्त करना महापाप है। सुख चाहते हो तो दूसरों के दुख में दुखी होना सीखिए। गौ माता का जिक्र करते हुए गिरी बापू ने कहा कि चारों युगों में गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म और पुण्य कार्य नहीं है और वो समय निकट है जब शुद्धता के लिए प्रत्येक घर में गाय रखनी पड़ेगी। वर्तमान में विवाह समारोह के दौरान होने वाले आयोजनों पर कटाक्ष करते हुए गिरी बापू ने कहा कि विवाह कोई महफिल नहीं है, ये हमारे संस्कारों की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। विवाह को मनोरंजन का नहीं बल्कि धर्मार्जन का साधन बनाए। कथा के अंत में गिरी बापू ने 7 दिवस की कथा का पुण्य देश के सैनिकों को समर्पित करते हुए योग्य युवाओं से सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का आह्वान किया, वहीं मतदान और रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। व्यासपीठ से गिरी बापू ने कहा कि महादेव की जटाएं व्योम तक विस्तारित हैं, इसलिए महादेव का एक नाम व्योमकेश है। महादेव को शास्त्रानुसार केवल गाय के दूध से ही अभिषेक करना चाहिए। नागकुल की रक्षा करने के कारण महादेव को नागनाथ और नागेश्वर कहते हैं। महादेव ने कभी संग्रह नहीं किया, सदैव समर्पण किया है। गिरी बापू ने कहा कि आधुनिकता में दिखावे से बाहर निकले, मूल्यवान फर्नीचर से नहीं बल्कि सुंदर और मधुर नेचर से घर स्वर्ग बनता है। घर में कोई अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए। घर का वातावरण दिव्यता और ऊर्जा से परिपूर्ण तभी होता जब घर में सबका सम्मान होता है और किसी की निंदा नहीं होती है। घर में सुबह और संध्या को दीप प्रज्वलन करना चाहिए। पूरे विश्व के पिता महादेव हैं और माता भवानी हैं। डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत सब महादेव के भक्त हैं। कथा सुननी चाहिए क्योंकि कथा संताप को मिटाने वाली औषधि है। अपमान का बदला कभी अपमान से नहीं लिया जाता। यदि उन्नति करनी हो तो कभी अपने निंदक की निंदा नहीं करनी चाहिए। गिरी बापू ने भामाशाहों और दानदाताओं द्वारा खुद को ऊंचा समझते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दान का श्रेय कभी लेना नहीं चाहिए। प्रशंसा से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार सारे दोषों का कारण बनता है और अंत में व्यक्ति का विनाश कर देता है। प्रशंसा और निंदा से सदा विरक्त रहना चाहिए। जब दुविधा में हो और कोई मार्ग न सूझ रहा हो तो शिव की प्रार्थना या स्तुति करें, सब कुछ सहज और सरल हो जाएगा। शिवपुत्र कार्तिकेय की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। शिवपुत्र गणेश की पूजा से सारे विघ्न दूर होते हैं। शिवजी से सदा यही प्रार्थना करें कि शिव परिवार में जैसा प्रेम है वैसा हमारे परिवार में रहे। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में ईश्वर के नाम स्मरण से भी पवित्रता प्राप्त होती है। जप ले शिव का नाम, प्यारे जप ले शिव का नाम। भजन से वातावरण पूरी तरह से शिवमय बना दिया। कथा अंत में गिरी बापू ने कहा कि 7 दिवस की कथा का पुण्य हम अपने सैनिकों को समर्पित करते हैं। यदि आपके पास शारीरिक सौष्ठव हो तो सेना में अवश्य सेवा करने जाएं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। गीत के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं सभी को मतदान और रक्तदान अवश्य करने प्रेरित किया। कथा के अंत में कलाल समाज चौखला 84 द्वारा गिरी बापू, महंत राजेश कलाल, मुख्य यजमान मोतीलाल कलाल का प्रशस्ति पत्र, शाल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं शिव कथा में सहयोग करने वाले विभिन्न भामाशाओं, कल्याण सेवकों और मंच संचालक राष्ट्रीय कवि विपुल विद्रोही को भी सम्मानित किया गया। जिसके बाद अतिरुद्र महायज्ञ अनुष्ठान यज्ञ पांडाल में मुख्य आचार्य नरेश पंड्या पीठ, सुशील पंड्या, विशाल पंड्या के निर्देशन में 51 कुंड में एक साथ पूर्णाहुति हवन किया गया। गिरी बापू ने पूर्णाहुति हवन कर महाआरती उतारी। कलाल समाज चौखला 84 अध्यक्ष हीरालाल कलाल, शंकर लाल, नटवर लाल, कांतिलाल, देवीलाल, देवेंद्र दर्जी, सुनील दर्जी, डाया लाल कलाल, बिहारी लाल खराड़ी, मुकेश खराड़ी, शंकर लाल दर्जी, रमेश त्रिवेदी, मुकेश पंड्या, भरत त्रिवेदी, दिनेश पंड्या, भूपेंद्र वैष्णव, धर्मेंद्र कलाल, केशव लाल कलाल, गोपाल कलाल, मोहनलाल, राहुल पंड्या, दुलजी भाई, नरेश भाई, राकेश कलाल, सुनील कलाल, रणछोड़, राहुल कलाल, लालचंद, डॉक्टर अभय सिंह मालीवाड, रमेश दर्जी, राजू भाई पाटीदार, रोशन कलाल, दीपक कलाल, प्रदीप कलाल, पंकज कलाल, रमेश भाई मोची, हसमुख खान, सुभाष कलाल, दीनबंधु कलाल, आदित्य कलाल, सोनू दर्जी, विनोद प्रजापत, अनिल भाई पंड्या, देवीलाल कलाल गुदावाडा, शांतिलाल, वादुदेव, गजेंद्र कलाल, भरत लाल, रमन लाल, पृथ्वी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, पुष्पेंद्र कुमार सेवक, तोलाचंद, जवाहर लाल लबाना, गोवर्धन पाटीदार सहित सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।
श्रीपाद